अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप साथ खैरियत के अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश व आबाद होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमें हासदों के हसद से अपनी पनाह अता फरमाए, आमीन। व्यूवर्स, अगर आप भी मेरी तरह रोज़ रोज़ वही दाल वही सब्ज़ी और गोश्त खा खा कर थक चुके हैं और चाहते हैं कि कुछ नया और डिफरेंट ट्राई किया जाए, तो ये रेसिपी आपके लिए है। जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नान टिक्की की रेसिपी, जिसे आपने बचपन में या ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी ठेले से या स्कूल या कॉलेज से लाजमी खाया होगा। तो चलिए जल्दी से टेस्टी सी बनने वाली नान टिक्की की रेसिपी शुरू करते हैं। इन टिक्कियों को बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और ना ही इन टिक्कियों को बनाने के लिए आपको कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, बल्कि घर में मौजूद बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स से आप ये टिक्कियाँ बड़ी आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। टिक्कियाँ बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने आलूओं को कर लिया है बॉईल। ये तकरीबन आधा किलो के करीब आलू हैं। आलू बॉईल करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आलूओं को आपने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बॉईल नहीं करना, बल्कि थोड़ी सी कसर रहने देनी है। अब मैं आलूओं को इस तरीके से हाथों की मदद से छोटे छोटे पीसेज में तोड़ लूँगी। आपने आलूओं को बिल्कुल मैश नहीं करना, इससे हमारी जो टिक्की है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। लेकिन हम इन टिक्कियों को खस्ता तैयार करना चाहते हैं, इसलिए हम इन्हें छोटे छोटे पीसेज में तोड़ लेंगे। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करूँगी, जिसमें हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून अजवाइन और इसी के साथ ही इसमें मैं तकरीबन हाफ टेबल स्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा शामिल करूंगी। ज़ीरे को ऐड करने से पहले मैंने इसे इस तरीके से हाथों की मदद से हल्का सा क्रश कर लिया है, ताकि इसका ज़बरदस्त सा फ्लेवर टिक्की के अंदर आ सके। इसी के साथ ही इसमें 1 टीस्पून हम कसूरी मेथी शामिल करेंगे। कसूरी मेथी को भी मैं शामिल करने से पहले हल्का सा रगड़ लूँगी। खुश्क मसाले शामिल करने के बाद अब बारी आ जाती है इसके अंदर हरे मसाले शामिल करने की। हरे मसालों में मैंने इसके अंदर शामिल की हैं 3 से 4 अदद बारीक कटिंग की हुई हरी मिर्चें, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और इसी के साथ ही इसके अंदर जाएगी एक बड़े साइज़ की प्याज को यहाँ मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइसिस में रफली सा काट लिया है। अब आखिर में बारी आ जाती है इस टिक्की को खस्ता और करारा बनाने की। तो इसे खस्ता बनाने के लिए मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून बेसन और 1 टेबलस्पून ही मैदा। अब मैं बिल्कुल हल्के हाथ से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूंगी, ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर जो है वो यकजां हो सके। इस पॉइंट पर आप इसके अंदर नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं और अगर कम लगे तो मज़ीद मिर्चें और नमक ऐड कर सकते हैं। हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब बारी आ गई है इस मिक्सचर से बॉल्स तैयार करने की। तो मैं इस तरीके से हाथों की मदद से जिस साइज़ की मुझे टिक्की बनानी है, छोटी छोटी बॉल्स बनाकर रेडी कर लूँगी। इस पॉइंट पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रेसिपी तो आलू की टिक्की की है, फिर हम आलू की बॉल्स बनाकर क्यों रेडी कर रहे हैं। तो हैरान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आगे चल के हम इन्हीं बॉल्स को टिक्की की शेप दे देंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरी वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे बने हुए बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बातों ही बातों में तमाम बॉल्स बनकर रेडी हो चुकी हैं। तो अब बारी आ गई है इन बॉल्स के लिए बैटर रेडी करने की। तो बैटर बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बाउल में लिया है तकरीबन 3/4 कप के करीब बेसन, हाफ कप मैदा। अब फ्लेवर के लिए मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून नमक और कलर के लिए इसके अंदर जाएगी हाफ टी स्पून के करीब हल्दी। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए इन तमाम इंग्रेडिएंट्स से एक थिक सा बैटर रेडी कर लूँगी। बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो पानी इस्तेमाल किया है वो ना तो ठंडा है और ना ही गर्म, बल्कि ये नॉर्मल टैप वाटर है। बैटर की कंसिस्टेंसी चेक करने का एक तरीका मैं आपको बता दूं कि आपने इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स करते हुए इसके अंदर एक चम्मच डिप करके देखना है। अगर तो चम्मच अच्छे से कोट हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमारे बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल ठीक है। आपने बैटर को बिल्कुल ऐसा ही बनाकर तैयार करना है, ना ही इसे बहुत ज़्यादा थिक रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा रनी। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने ऑयल को कढ़ाई में गर्म करने के लिए रख दिया है। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम बॉल्स को इस तरीके से इस बैटर के अंदर डिप करते हुए इन्हें ऑयल के अंदर डालते जाएंगे। यहाँ एक बात जिसका आपने ख्याल रखना है कि आपने बॉल्स को अच्छे से इस बैटर से कोट कर लेना है। अगर ये अच्छे से कोट नहीं होंगी तो हमारी जो बॉल्स हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगी और सारा ऑयल ख़राब हो जाएगा। इसी तरीके से हम तमाम बॉल्स को कोट करते हुए इन्हें हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई कर लेंगे। क्योंकि हमने इन बॉल्स को आगे चल के टिक्की की शेप देते हुए फिर से फ्राई करना है, इसलिए इस पॉइंट पर हम इन्हें बहुत ज़्यादा डार्क गोल्डन कलर नहीं देंगे, बल्कि सिर्फ हल्का सा गोल्डन कलर आ जाने तक ही मैं इन्हें फ्राई करूँगी।
आपने भी इन तमाम स्टेप्स को लाजमी फॉलो करना है, क्योंकि इन्हीं स्टेप्स की वजह से हमारी जो आलू की टिक्की है वो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी सी बनकर तैयार होगी। यहाँ पे तमाम आलू की जो बॉल्स हैं वो बिल्कुल फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इन्हें ठंडा कर लेंगे। जी हाँ, आपने इन्हें ठंडा लाजमी करना है और जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पर आएंगी तो हम इन्हें दोबारा से फ्राई करेंगे। जब तक हमारी आलू की बॉल्स ठंडी होती हैं, हम इन टिक्कियों के लिए मज़ेदार सी चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने फ्राई पैन में लिया है 1 गिलास पानी और इसके अंदर डाल दी है रफली कटी हुई एक नॉर्मल साइज़ की प्याज। इसी के साथ ही इसमें मीडियम साइज़ का एक टमाटर शामिल किया है, तकरीबन 7 से 8 अदद गोल वाली लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून इमली और हाफ टेबलस्पून के करीब फ्रेश कूटा हुआ लहसुन। अब हम इन तमाम चीज़ों को हल्का सा सॉफ्ट हो जाने तक पकाएंगे और जैसे ही तमाम चीज़ें हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी और पानी की क्वांटिटी तकरीबन हाफ रह जाएगी तो मैं चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसके अंदर जो इमली की गुठलियां हैं इन्हें रिमूव कर दूंगी। जैसे ही ये तमाम मसाले हल्के से ठंडे हो जाएंगे तो मैं इसके अंदर थोड़े से हरे मसाले शामिल करूंगी, जिसमें धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें शामिल हैं। अब हम इन्हें जूसर के जग के अंदर डालते हुए इन्हें ब्लेंड कर लेंगे। तो लीजिए, हमारी ये टेस्टी सी हरी चटनी बिल्कुल रेडी है। अब मैं एक बार फिर से इसी जग के अंदर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करते हुए इसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लूँगी। इस चटनी से हम रायता तैयार करेंगे। इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड करने के बाद मैं इसे दही के अंदर डालते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके अंदर हम हस्बे ज़ायका नमक भी शामिल करेंगे। तो लीजिए, टिक्कियों के साथ सर्व करने के लिए हमारा ये टेस्टी सा रायता भी बिल्कुल रेडी है। अब हम इन चटनी और रायते को एक साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ हमने जो आलू की बॉल्स को फ्राई करके रखा था वो भी बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं। अब हम इन बॉल्स को इस तरीके से हाथों की मदद से प्रेस करेंगे और आप देखेंगे कि कितनी आसानी से हमारी ये जो बॉल्स हैं ये टिक्की की शक्ल में आ जाएंगी। इसी तरीके से हम तमाम बॉल्स को टिक्की की शेप दे देंगे। और अब एक बार फिर से हम इन टिक्कियों को फ्राई पैन में ऑयल डालते हुए इन पर डार्क गोल्डन कलर आ जाने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। आप देखेंगे कि दूसरी बार फ्राई करने से हमारी जो टिक्की है वो बहुत ही खस्ता हो जाएगी। तो लीजिए, हमारी ये टेस्टी और करारी सी आलू की टिक्कियाँ बिल्कुल रेडी हैं। इस नान टिक्की को सर्व करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इस टिक्की को नान के अंदर रखें और चटनियाँ डालते हुए इसका रोल बना लें, और दूसरा तरीका ये है कि इसे इस तरीके से प्लेट में रखते हुए इसके साथ रायता, चटनी और सैलेड सर्व करें और साथ में नान। अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इस आलू टिक्की को कैसे सर्व करना पसंद करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आज की आलू टिक्की की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो जाने से पहले वीडियो को एक लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे अगली आने वाली नई रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।